नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे कक्षा 9वीं की 10वीं की वर्कशीट संख्या है ये आपकी 39 जो 2 अक्टूबर का आपके पास आने वाली ही आ गई है। इसमें मेन टॉपिक रहेगा आपका ऊंचाइयों एवं दूरियों पर आधारित प्रश्न। 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का प्रयोग होगा। और इसमें देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इस वर्कशीट को बहुत अच्छे से पढ़ लेना एक बार। उदाहरण पहला दिया है, इसका सोल्यूशन दिया है इसने। उदाहरण 2 का सोल्यूशन भी दे रखा है और उदाहरण 3 का भी दे रखा है। ऐसी जो आपको स्वयं प्रयास करने हैं वो वाले क्वेश्चन कौन से हैं, ये वाले क्वेश्चन आपको स्वयं प्रयास करने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, दूसरा है और तीसरा क्वेश्चन है। ये हम आपको कॉपी पेन पे करवाएंगे। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा आपको जो दिया हुआ थोड़ा सा दिया गया था वो हम करवा देते हैं। उसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे लगता है कॉपी पेन की। हाँ, आपके जो सम हैं वो आपके कॉपी पेन पे करवाए जाएंगे, ध्यान रखना। तो देखिए आपके पास ये वाली चीज़ में बात कर रहा था। दिए गए विवरण के अनुसार आलेख बनाइए। ठीक है, आलेख बनाना है। वस्तुएं और भुजाएं दे रखी हैं, अवनम कोण दे रखा है, उन्नयन कोण दे रखा है। तो चलिए ये मैं आपको इसी पे बनवा देता हूँ। लेकिन जो आपके क्वेश्चन हैं वो हम आपको किस में करवाएंगे, कॉपी पेन पे ही करवाएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, भवन और पेड़ और आधार दे रखा है 40 मीटर। अब अगर आप भवन को ऊंचा मानोगे, ये भवन मान लिया, और पेड़ को अगर छोटा मानोगे, पेड़ मान लिया, तो आधार दे रखा है 40, तो ये तो हो जाएगा 40 मीटर। और इसने बोला है कि उसका अवनम कोण, तो अवनम कोण तो ऊपर से होता है। तो क्या दिया आपके पास, ये वाला कोण दिया हुआ है। ये वाला कोण कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो ये इसका क्या बन जाएगा, चित्र बन जाएगा। ठीक है, चलो मैं कॉपी पेन पे करवा देता हूँ, इतना साफ यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। स्टार्ट करते हैं कॉपी पेन पे। तो देखिए दोस्तों, आज की वर्कशीट थी आपकी क्लास 10th की थी वर्कशीट, और ये थी वर्कशीट नंबर 39 जो आपके पास आई थी 2 अक्टूबर को। ठीक है, तो ये हमने नोट कर लिया है। तो इस वर्कशीट में तक क्या था, एक विवरण इसने दे रखा है, भवन और पेड़। ये चित्र बनाने आने चाहिए आपको, पीछे की वर्कशीट में यही था, भवन और पेड़ है। तो इसको आप मान लो ये आपका भवन है। ठीक है, भवन को ऊंचा मानोगे, पेड़ को छोटा मानोगे। तो ये आधार दे रखा 40 मीटर। तो इसने कहा है कि ये वाला अवनम कोण 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना दे रखा आपको, ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है। ठीक है, कैसे भी चित्र बना सकते हो, कोई वो नहीं है। ठीक है, किसी का चित्र कैसे हो सकता है, थोड़ा सा अलग हो सकता है। और दूसरा इसने दे रखा है कि दीवार और सीढ़ी से बनाना है, विकीर्ण होना चाहिए 10 मीटर और उन्नयन कोण होना चाहिए 60 डिग्री। तो ये मान लेते हैं आपकी दीवार है। ठीक है, ये दीवार हो गई। ये चित्र आपको बनाने आने चाहिए, इसलिए ये प्रैक्टिस आपको करवा रहे हैं। और ये आपकी मान लिया सीढ़ी हो गई। ठीक है, सीढ़ी मान लो इसको। ठीक है, जो भी है, तो ये दीवार हो गई और ये आपकी हो गई सीढ़ी। ये चित्र आपको बनाने आने चाहिए। विकीर्ण दे रखा 10 मीटर, तो ये विकीर्ण हो गया, आपको पता है विकीर्ण होता है तिरछी भुजा। और उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो ये उन्नयन कोण होगा। ये तो कोण कुछ होता ही नहीं है, उन्नयन कोण जो नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं। तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री। तो ये दिया हुआ इसमें, चित्र बन गया इसका। तीसरा इसने दे रखा है, देखिए तीसरा बालक दे रखा है, पतंग दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है 80 मीटर और उन्नयन कोण दिया 45 डिग्री। अब देखिए मुझे, बालक यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है आपका बालक है। तो वो क्या करेगा, पतंग उड़ाएगा। पतंग तो ऊपर की ओर उड़ेगा। ठीक है, और ये मान लिया क्षैतिज है। ठीक है, बालक की ऊंचाई अगर ये हुई, बालक की ऊंचाई ध्यान रखना, यहाँ पे खड़ा बालक, तो ये उसका क्षैतिज कहलाएगा। ठीक है, तो ये वाली ऊंचाई उसने दी है, कितनी दी है, 80 मीटर। और उन्नयन कोण 45 डिग्री। तो बालक ऊपर की ओर देखेगा तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ये उन्नयन कोण कहलाएगा। और यह यहाँ पे क्या आपका पतंग है। तो ये चित्र बन गया। तो इनके चित्र आपको बनाने थे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं अब। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपके पास। पहला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में
भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करनी है? भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। और क्या क्या दिया इसमें ये देख लेते हैं एक बार इसको चित्र को बना ही लेते हैं। ठीक है, ये आपका भवन है और ये आपका भवन है। ठीक है, भवन को मान लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ऐसे मानोगे तो ईजी हो जाएगा। ये दे भी रखा है इसने, ये दे रखा 50 मीटर और ये दे रखा 60 डिग्री। तो हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी हमें क्या निकालना है? ए बी निकालना है। और मैंने कहा था कि त्रिभुज ए बी सी में जो भी निकालना हो उसको ऊपर ले लो ए बी, और जो दिया हुआ है बी सी उसको नीचे ले लो। अब ए बी बाई बी सी, ए बी क्या था आपका? ये 60 डिग्री है तो ये लंब हो जाएगा, इसके साथ की भुजा आधार और ये तिरछी भुजा कर्ण, हमें पता ही है। तो ए बी क्या है? ये ए बी क्या है? ए बी लंब है, तो ये लंब, और बी सी क्या है? आधार। तो लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा होता है। ठीक है, तो ए बी बाई बी सी का मान रख दो 50 और थीटा का मान रख दो। थीटा वाला ये वाला यूज होगा, तो टेंजेंट कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। और टेंजेंट 60 डिग्री कितना होता है? √3 होता है, याद रख लो ये आप। तो ये आ जाएगा ए बी बाई 50 डिग्री और बराबर √3, ये डिवाइड में 1। अब क्या कर देंगे? आर पार गुणा करने पर यहाँ पे लिख देना, आर पार गुणा करने पर, आर पार गुणा करने पर क्या हो जाएगा? इसकी गुणा 1 के साथ ए बी आ जाएगा और √3 की गुणा किसके आ जाएगी? 50 के साथ। तो कितना आंसर आ जाएगा? 50 √3 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो भवन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 50 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर भवन की ऊंचाई हो जाएगी। आसान है, कुछ भी नहीं है। जो भी निकालना हो उसको ऊपर रखो, जो दिया उसको नीचे, फिर लगा दो फॉर्मूला लंब बटे आधार। कंपेयर कर लो, ये लंब आ गया, ये आधार। लंब बटे आधार टेंजेंट थीटा होता है, थीटा ये वाला यूज करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको चित्र तो इसने दे ही रखा है, ना दे रखा तो बनाना आना चाहिए। इसने कहा एक बालक पेड़ पर बैठी, थोड़ा जूम कर लेते हैं, लेफ्ट साइड में देखिए, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। अब सही है। इसने कहा है एक बालक पेड़ पर बैठी पक्षी को देख रहा है या रही है। बालक जो भी है उसकी दृष्टि का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। उन्नयन कोण, बालक की लंबाई 1.5 मीटर है। यदि भूमि पर बालक और पेड़ के बीच की दूरी 30 मीटर है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। देखिए चित्र बना लेते हैं इसका एक। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, व्हाट्सएप के मैसेज ज़रूर परेशान कर रहे हैं, मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, तो बार बार आए जा रहे हैं। कोई ना, आप इग्नोर मार देना उनको, बीच बीच में आ रहे हैं। अब नेट भी नहीं बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन, एक बालक पेड़ पर बैठी पक्षी को देख रहा है, उसकी दृष्टि का उन्नयन को 45 डिग्री और बालक की लंबाई है 1.5 मीटर। तो देखिए कैसे बनाते हैं चित्र। जैसे ये मान लिया बालक हो गया, ठीक है, तो ये मान लिया बालक है, ये कितना मीटर लंबा है? 1.5 मीटर। इसको मान लेते हैं ए बी बालक है। ठीक है, फिर इसने कहा है यदि भूमि पर बालक और पेड़ के बीच की दूरी, पेड़ है यहाँ पे कोई बी सी, ये बीच की दूरी, ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे सी पे पेड़ है, तो ये कितनी दूरी है? 30 मीटर। अब ये पेड़ है, तो पेड़ पे यहाँ कोई चिड़िया बैठी मान लिया, ठीक है, तो ये पेड़ है, पेड़ पे यहाँ से कोई चिड़िया बैठी, डी मान लो इसको। तो ये बता रहा था कि बालक की उसकी दृष्टि का उन्नयन कोण, तो ये तो इसका अक्षैतिज हो गया, ठीक है, तो ये ऊपर की ओर देखेगा तो ये वाली दृष्टि इसने दी है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी आपकी? ये वाला कोण दिया है तो 45 डिग्री दे रखा है, ठीक है, और ये इस पॉइंट को मान लो ई है ये। तो हमें क्या बताना, ये पेड़ है, ये पूरा DC पेड़ है, तो हमें निकालना था DC की लंबाई निकालनी, यानी पेड़ की लंबाई आपको निकालनी है। चित्र बन गया। दोबारा बता देता हूँ, ये बालक है यहाँ पे ए बी 1.5 मीटर लंबा, इससे 30 मीटर दूर सी बिंदु दिया है, सी पे पेड़ है और यहाँ से कोई चिड़िया बैठी है, और यहाँ से क्योंकि जो बालक है उसकी आँख तो यहाँ पे होगी, वो इसको देख रहा है, डी पे चिड़िया है,
तो ये वाला कोण उन्नयन कोण कहलाएगा 45 डिग्री, ये 130 है, इसको मिला दिया मैंने। तो ये ध्यान से देखिए, ये और ये बराबर होंगे, ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 30। ठीक है, अब मुझे बताइए त्रिभुज ADE में बताइए, ADE में ये 90 डिग्री हो गया, मुझे DE चाहिए। क्यों? क्योंकि EC तो हमारे पास है ही, 1.5 मीटर आ जाएगा, ये और ये बराबर है, तो DE आ जाएगा, तो इसमें ये जोड़ लेंगे, पूरी DC आ जाएगी। ठीक है, तो DE निकालना है हमें। मैंने बताया था जो निकालना उसको ऊपर रखो, और जो दिया उसको नीचे। दिया क्या है AE को क्या रख दो नीचे। अब बताओ DE क्या था, लंब, और ये क्या था आधार। तो लंब बटे आधार क्या होता है आपका, लंब बटे आधार tan थीटा, यानी DE/AE क्या आ जाएगा tan थीटा। और थीटा ये वाला लेना है, थीटा कितना दे रखा है 45 डिग्री, और आपको पता है DE/AE और tan 45 का मान होता है 1। तो ये क्या हो जाएगा, 1 आर पार गुणा करोगे तो DE किसके बराबर आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे DE आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे ये क्या है AE, यानी DE और AE बराबर आ गए। यानी DE का मान भी कितना हो जाएगा, AE का मान कितना 30, तो DE का मान भी 30 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये भी कितना आ गया 30 मीटर, DE 30 मीटर आ गया। हमें निकालना DC, पेड़ की ऊंचाई DC है, ये होती है DE, देखिए DE प्लस EC। ठीक है, DE कितनी है अभी निकाली है 30, और EC कितनी है 1.5, तो कितना आ जाएगा ये 31.5 मीटर उत्तर आ जाएगा आपका। बहुत ही आसान है। ठीक है, आपको चित्र बनाना आना चाहिए, मैंने पहले ही बताया है चित्र बनाना आना चाहिए। चित्र आपको बनाना आ गया तो बस बिल्कुल ईजी है। ये 30, ये भी 30, ये 1.5, ये भी 1.5, ये निकाल लो पीछे वाले क्वेश्चन की तरह DE/AE करके। ठीक है, कंपेरिजन कर लो। लंब बटे आधार क्या होता है tan थीटा, थीटा ये वाला यूज होगा, बस आ जाएगा आंसर, कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो 3 पढ़ लेते हैं। 3 क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, 3 दे रखा है 75 मीटर ऊंचे एक टावर से नीचे खड़ी खिड़की का, 1 मिनट रुको यार, दोबारा पढ़ते हैं। 75 मीटर ऊंचे एक टावर से नीचे खड़ी कार का अवनम कोण 30 डिग्री है। ध्यान रखना, आपकी बार अवनम कोण दिया है, टावर के आधार से कार की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो बना लेते हैं चित्र। देखिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही आसान है। ये मान लिया क्या है आपका टावर है, टावर मान लेते हैं AB, क्या मान लिया आपने टावर। ठीक है भाई, टावर की लंबाई दे रखी है 75 मीटर, तो लिख दो ये कितनी दी है 75 मीटर। जैसे जैसे बोल रहा वैसे वैसे आपको चित्र बनाना है। देखिए 4000 कुछ मैसेज हो गए व्हाट्सएप पे, बताओ कैसे पढ़े जाएंगे। 75 मीटर हो गया है। नीचे खड़ी कार का अवनम कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कोई कार है, ठीक है, यहाँ पे क्या है कार को C से मान लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ध्यान रखना इसमें, आपको पता है यहाँ पे कार है, इसको लिख ही लो, ये कार है। ठीक है, तो ये तो अक्षैतिज हो जाएगा। जब भाई कोई बंदा टावर से देखेगा तो ये क्या कहलाएगा, अक्षैतिज कहलाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो दिखाई नहीं दे रहा आपको शायद, ये अक्षैतिज हो गया। ठीक है भाई, ये पूरा अक्षैतिज कहलाएगा। ऊपर से नीचे की ओर देख रहा वो, तो ऊपर से नीचे की ओर देखेगा। ये भाई यार कहाँ जाएगा, चल ये C है, इसको C मान लेते हैं। ठीक है, तो ये C हो गया। तो आप मुझे बताइए, ये तो आपका कर्ण हो जाएगा, सीधी बात है। ठीक है, और अभी लंब और आधार के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले ये बताइए अवनम कोण कौन सा होगा, ये होगा कि ये होगा। अवनम कोण, ये तो उन्नयन कोण होता है, अवनम कोण इसका उल्टा होता है। ये वाला कौन सा कहलाएगा आपका अवनम कोण। ठीक है, ये वाला कोण कितना दिया है 30 डिग्री। हाँ, अगर ये 30 डिग्री दिया है तो ये और ये एकांतर होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये 30 डिग्री आ गया। तो अब आप इधर निकाल सकते हो, जो भी निकालना हो। ये हमें निकालना है भाई, टावर के आधार से
कार की दूरी यानी BC आपको निकालनी थी। तो जो चीज़ निकालनी उसको ऊपर रखेंगे। पहले लिख दो त्रिभुज ABC में BC हमें निकालनी है, बाई AB लिख दो, AB दी हुई है, BC कितना है, ये 30 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, सामने की भुजा लंब, ये आधार, वो कर्ण है ही। तो BC क्या है आपका आधार और AB क्या है आपका लंब। आधार बटे लंब क्या होता है, कोट होता है, ध्यान रखा करो, ये कोट होता है। आधार बटे लंब कोट थीटा होता है। थीटा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो BC बाई AB का मान रख दो 75, और कोट 30 डिग्री क्या होता है, ध्यान रख लो, √3 होता है। इसकी डिवाइडेड 1 ले लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए। अब कर दो आर पार गुणा, आर पार गुणा, लो भाई पेन ख़त्म हो गया, गुणा करने पर ख़त्म हो गया क्या, हाँ भाई ख़त्म ही हो गया। तो जेल पेन था वो, कोई बात नहीं, इससे कर लेते हैं। और यार रेड पेन आ गया, चलो नीला पेन लेके आता हूँ आर पार गुणा करने। तो चलिए दोस्तों ये पेन ले लेता हूँ मैं, फाइन ग्रिप का, कभी फेवरेट पेन हुआ करता था मेरा। तो ये आर पार गुणा करेंगे तो BC, भाई यार ये भी टूटा हुआ है, आज क्या हो गया, ये टूटा हुआ है। कोई ना, देखिए ये देखिए नया पैकेट ख़रीद के लाया हूँ अभी, इतना फास्टली ले आया मैं ख़रीद के, ठीक है, सही है, काम चला देगा। तो देखिए आर पार गुणा में BC की गुणा हो जाएगी 1 से, तो क्या आ जाएगा आपका BC, और √3 गुणा किससे हो जाएगी, 75 से, क्या आ जाएगा 75 √3। तो यही तो हमें निकालना था भाई, टावर से कार की दूरी कितनी हो जाएगी, 75 √3 सेंटीमीटर था ना, मीटर था, सॉरी मीटर, उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अगर आपका आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, ताकि दूसरे दोस्त भी आप वीडियो से सीख सकें, घर बैठ के अपनी पढ़ाई कर सकें, उनकी भी हेल्प हो जाए। और जल्दी मिलते हैं आपके साथ नई वर्कशीट की वीडियो लेकर, उसका हल लेकर। तो इसलिए चैनल के साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।